नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां मेयर व पार्षद के शपथ ग्रहण के दौरान पार्षदों ने काटा हंगामा। आगे चर्चा करेंगे मोतिहारी की, जहां निजी अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की हुई मौत। साथ ही बात करेंगे राजस्थान की, जहाँ भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर जिला फिरोजाबाद से है, जहां तिलक इंटर कॉलेज में नवनिर्वाचित मेयर कामिनी राठौर एवं पार्षदों को शपथ दिलाई गई। वहीं शपथ के दौरान पार्षदों ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल नगर निगम द्वारा पार्षदों को स्टेज के नीचे बैठने के लिए कुर्सियां डलवा दी गई थी, जिससे पार्षद नाराज हो गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। पार्षदों ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, फिर ऐसा व्यवहार हमारे साथ क्यों। वहीं मामला बढ़ता देख स्टेज के ऊपर पार्षदों की कुर्सियां डलवाई गईं, तब जाकर मामला शांत हुआ। इस अवसर पर बीजेपी पार्टी के बड़े पैमाने पर वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारे जो सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता एवं जो नवनियुक्त 70 पार्षद, चाहे वो किसी भी दल के हों, उनके साथ मिलकर इस शहर का चौमुखी विकास करेंगे। अच्छा, आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रहेगी फिरोजाबाद के लिए? शहर में जैसे कि आप देख रहे हैं और पेयजल व्यवस्था है और पार्क में साज सज्जा है, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं शहर की, उनको 1 साल के अंदर जड़ से मुक्त करें। सबसे बड़ी सौगात फिरोजाबाद के लिए क्या देने का आपका इरादा? क्या सोचा आपने? स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है इस शहर को, अभी बनी नहीं है। इन 5 सालों में ऐसी स्मार्ट सिटी बनाऊंगी जो देखने का। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सुनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां सुगौली में एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद चिकित्सक मौके से फरार हो गया। वहीं एक कंपाउंडर को परिजनों ने पकड़ लिया। दरअसल मृतक बच्चे का बीते दिनों पैर का प्लास्टर हुआ था, जहां दूसरे दिन इंजेक्शन लगाने के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा और चिकित्सकों की लापरवाही से मौत होने का आरोप लगाया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार शुरू हो गई। इस बीच क्लिनिक का कंपाउंडर भी भीड़ के बीच फरार हो गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और शव को रोड पर रखकर सड़क को जाम कर दिया। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर रायबरेली जनपद से है, जहां सलोन तहसील के ग्राम सभा धरई के फैजुलाल कापुरवा के रहने वाले कालिका प्रसाद पटेल की 2 बेटियों के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से एक बेटी की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल दोनों बहनों ने पिपरमेंट की पेराई करने हेतु पिपरमेंट को धूप में फैलाया था। वहीं सुबह मौसम खराब हुआ तो भीगने के डर से उसे बटोरने गई थी, तभी तेज कड़क के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए दोनों बहनें पास में लगे महुआ के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। तभी आकाशीय बिजली गिरने से एक बहन की मृत्यु हो गई और दूसरी दोनों पैरों से विकलांग हो गई। मृतिका महिला के 2 मासूम बच्चे भी हैं। मृतिका आरती देवी 3 दिन पहले ही अपने मायके आई हुई थी। वहीं जब इस घटना की जानकारी प्रशासन को हुई तो सीओ, एसडीएम, लेखपाल आदि सभी पहुंचे, लेकिन तब तक पीड़ित परिवार इलाज हेतु मनगढ़ निकल चुके थे, जिसके बाद गांव के लोग ने उन्हें जानकारी दी। क्या नाम है आपका? रजनी। कहाँ की निवासी हैं आप? फैजुलालपुर। थाना कौन पड़ता है? सालवन। क्या घटना हुई है यहाँ पर? 2 लड़की गई टट्टी और हुए महुआ के पेड़ के खड़ी रही। एक लड़की गिर गई, एक लड़की छोटकाई कुछ दूरी पर गिरी जाए और वही दरेन पर। कैसे क्या हुआ है? अब चिर्री गिरी। तो कौन कौन घायल हुआ है? कौन? बड़ी वाली लड़की घायल है। घर वाले सब कहाँ हैं इनके? घर वाले गए मुँह दिखाए जात रहे कि भाई अस्पताल ले जाई, दिखाई सुनाई, तो वहाँ से फिर ससुरे वाले आ गए, लगे अपने यहाँ। परिवार में कौन कौन है इनके? परिवार में है। पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ, आई है, पुलिस आई है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। खबर
खबर राजस्थान से है, जहां अकलेरा में अखिल भारतीय लोधा युवा महासभा मनोहर थाना ने हैदराबाद के गोश महल से विधायक टी राजा सिंह के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लोधा युवा महासभा अध्यक्ष धर्मेंद्र लोधा ने बताया कि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर टी राजा सिंह ने अपने संबोधन में ऐसी किसी प्रकार की कोई धार्मिक अथवा सांप्रदायिक टिप्पणियां नहीं की जिससे कि किसी जाति या संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो। टी राजा सिंह का उत्पीड़न करने के आशय से ही उक्त प्रकरण दर्ज किया गया है। उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरण से संपूर्ण लोधा समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से है, जहां भाजपा ग्रामीण मंडल बयाना की कार्य समिति की बैठक एक मैरिज होम में मंडल अध्यक्ष जगमोहन खटाना की अध्यक्षता में हुई, जिसका संचालन मंडल महामंत्री मनोज मुर्की ने किया। बैठक में पंचायत समिति प्रधान मुकेश कोहली, जिला परिषद सदस्य ललिता गुर्जर, पूर्व जिला परिषद सदस्य राकेश जाटव, भाजपा नेत्री ऋतु बनावत सहित अन्य भाजपा नेता भी शामिल हुए, जिन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के राज को बेमिसाल बताते हुए कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार जनविरोधी सरकार है, जिसे हमें आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकना है। प्रेम पैलेस में बयाना ग्रामीण मंडल की कार्य समिति का आयोजन किया गया और ये कार्यक्रम मंडल के अध्यक्ष आदरणीय जगमोहन जी के अध्यक्षता में हुआ। सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे और यहाँ पर एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसके अंतर्गत इस भ्रष्ट जंगल राज वाली कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब समय आ गया है जब कांग्रेस की विदाई इस सरकार की होनी निश्चित है। कार्यकर्ता संकल्पबद्ध हैं और अपने बूथों पर जाकर, अपने शक्ति केंद्रों पर जाकर ये जनता के बीच में इस राजनीतिक प्रस्ताव को लेकर जाने वाले हैं कि कैसा दुरुपयोग इस सरकार ने युवाओं के प्रति चीट में किया, रीट में चीट की, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ाए और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो पूरे राजस्थान में खराब कर दी। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना जहानागंज मुस्तफाबाद पेट्रोल पंप के पास बीती रात 10 बजे ट्रक खलासी मुन्नू उर्फ हरिओम यादव पुत्र महेंद्र यादव निवासी रामपुर धाम जहानागंज को ढाबे पर खाना खाने जाते समय टैंकर ने रौंदा। मौके पर मौत हो गई। सर कुचल जाने की वजह से युवक की पहचान नहीं हो पाई। आज सुबह फेसबुक पर उसकी डिटेल व आधार के पर उसके परिजन शव की पहचान कर पाए। फिर जिला अस्पताल जाकर बॉडी का पीएम कराकर अपने घर लाए। घर पहुंचते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया है। सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। टैंकर ड्राइवर टैंकर जहानागंज थाने पर खड़ी करके रात में ही फरार हो गया था। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में देर रात एक मुस्लिम युवती अपने हिंदू युवक दोस्त के साथ खाना खाने के लिए गई थी। उसी दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने हमला कर दिया और पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में सीएम के संज्ञान में लेने के बाद पुलिस ने जानलेवा हमला सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अपना हम वीडियो मार्केट में खड़े हुए थे अग्रवाल सीट्स के इधर, तो वहाँ से हमने देखा कि कम से कम 40 से 50 विशेष समुदाय के लोग थे, उनकी भीड़ थी। वो 2 लड़का लड़कियों को मार रहे थे। तो हमें ऐसा पता चला था कि ये उसमें जो लड़का था वो हिंदू था और ये लव जिहाद वगैरह इसी बात कर भगवा जिहाद इसी बात कर रहे थे। तो वो उसको मारते मारते थोड़े आगे आया था, यहाँ पे शौचालय वहाँ तक लाया। उसका और ज़्यादा मारते हुए ये वहाँ पे गए अपना राजकुमार ब्रिज जो आता है नेहरू पार्क के इधर, वहाँ तक उसको ले गए मारते हुए। तो हम भी इधर साइड से आगे जा रहे थे, फिर वापस हमको टकरा गए। तो हमने देखा वो एक जने को इतने सारे जने मार रहे थे, तो हम उसके बीच बचाव में गए थे। तो वहाँ पे कुछ लोगों के हाथ में धारदार हथियार थे जिससे उन्होंने हम पे वार कर दिया। ये लड़की क्या बुर्का वुर्का पहनी थी कुछ? उसने लगा रखा था, मुँह पे बुर्का लगा रखा था। मतलब ऐसा पूरा वाला नहीं लगा था, जो कपड़ा बांधते सिर पे और इस पर वो बांधा था। तो लड़का कौन था? लड़का जो था ये ऐसे हमें पता चला था कि जब बाद में हम इनसे मिले थे तो वो बता रहे थे कि ये बाहर से आए हुए हैं, अरविंदो में MBBS की तैयारी कर रहे हैं। MBBS की तैयारी। तो दोनों लड़का लड़की दोस्त थे, मतलब हाँ दोस्त वर्ग विशेष थी और ये हिंदू समाज जी। तो इसी के बात को लेकर विवाद है। कहाँ से पीछा करते हुए मारपीट? हम ये इसका आइडिया सर हमें नहीं है कि कहाँ से आया। हमें बस इतना पता है अग्रवाल स्वीट्स के यहाँ से क्या देखा था हमने, तो हमें इतना उसकी इतनी जानकारी है। आपका नाम? यश जोशी।
कुछ विशेष समुदाय के लोग मारपीट करते हुए देखा, चाकूबाजी की घटना हुई है, लड़की को छेड़छाड़ को लेकर मामला था। सर क्या संज्ञान में आपको? इसमें छेड़छाड़ जैसी कोई बात नहीं थी। रात में एक होटल पर एक युवक और युवती दोनों खाना खा रहे थे। उसको एक जो लड़की थी, संभवतः मुस्लिम समाज की थी, उसको वहीं होटल पे कुछ लोगों ने देखा कि ये मुस्लिम समाज की लड़की है और जो लड़का था वो हिंदू समाज का था। इस बात पर जो है उनका, जब वो होटल से निकले तो पीछा किया, राजकुमार ब्रिज के पास में आकर उनको रोका और रोकने पर जो है लड़की को रोककर पूछताछ की कि तुम क्यों गैर समाज के लड़के के साथ घूम रही हो। इस पर लड़की ने कहा कि मैं अपने घर वालों की रजामंदी से उनको बताकर ही खाना खाने आई हूँ मैं। लड़की ने आपत्ति व्यक्त की। उसके बाद वहाँ पर कुछ अन्य समाज के लड़के भी थे जिन्होंने बीच बचाव की कोशिश की। तो जो मुस्लिम समाज के लड़के थे उन्होंने उस लड़के का पीछा किया और पीछा करने के बाद में उसके साथ मारपीट भी की। बचाने जो युवक आए थे उनके साथ बाद में हाथापाई की, मारपीट की और उनके पास चाकू भी थे जिससे बचाने आए हुए युवकों पर उन्होंने हमला किया। पुलिस ने इसमें 307 का प्रकरण दर्ज कर लिया है और जितने भी आरोपी इसमें थे इनको नामजद किया जा रहा है। 7 आरोपी इसमें नामजद हो चुके हैं और 307 का प्रकरण थाना तोकुंज में पंजीबद्ध कर लिया गया है और जिस युवक ने चाकू से हमला किया था उसको पुलिस ने गिरफ्तार। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। नगर पंचायत गरौठा में आज अखंडानंद जनता इंटर कॉलेज में नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष व नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती व भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए माल्यार्पण कर किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री श्री 1008 महंत श्री वैदेही शरण वल्लभ महाराज अयोध्या धाम व विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री श्री 108 महंत श्री राकेश दास जी महाराज चकाडूरी धाम रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवनारायण शर्मा सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ने की। नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा द्वारा मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसके बाद अधिशासी अधिकारी आशीष राय ने, उप जिलाधिकारी अतुल कुमार का व वरिष्ठ लिपिक बृजकिशोर मिश्रा ने पार्षदों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। कैमूर जिला अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी मंडल इकाई रामपुर की बैठक प्रतिनिधि भवन रामपुर में मंडल अध्यक्ष अखिलेश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संचालन मुकुल सिंह ने किया। बैठक में गरिमामय उपस्थिति पूर्व विधायिका रिंकी रानी पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज जायसवाल, किसान जिला मोर्चा अध्यक्ष विमलेश पांडे, मंडल प्रभारी कमलेश तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। बैठक में 9 साल बेमिसाल के तहत चलने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। साथ ही संगठन को मजबूत बनाने हेतु शक्ति केंद्र प्रमुख नियुक्त किया गया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जिलाधिकारी जसजीत कौर ने शहर के पंडित रामनरेश त्रिपाठी सभागार में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित चेयरमैन प्रवीण कुमार अग्रवाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसी क्रम में 25 वार्डों के नवनिर्वाचित सभासदों ने भी कर्तव्य परायणता की शपथ ली। प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण व बाट माप विभाग के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने अपने संबोधन में नवनिर्वाचित चेयरमैन प्रवीण कुमार अग्रवाल को बधाई देते हुए कहा कि सबसे पहले मैं सुल्तानपुर के मतदाताओं का बहुत आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने प्रवीण अग्रवाल को भारी मतों से जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, प्रवीण कुमार अग्रवाल सबका साथ सबका विकास के मंत्र व सरकार के एजेंडे का पालन करते हुए सुल्तानपुर नगर पालिका को स्मार्ट और मॉडल नगर पालिका के रूप में विकसित करेंगे। सबसे पहले मैं सुल्तानपुर के सभी निवासियों को अपनी सरकार के मुख्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, एनडीए के तीनों दलों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस प्रकार से प्रवीण जी को जिता करके हमारे ऊपर भरोसा जताया है। आपका जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम। सर, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन मोदी जी करने जा रहे हैं, उस पर विपक्ष जो है काफ़ी हमलावर है, उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, संसद लोकतंत्र की आत्मा है और
अगर संसद को आप राजनीति का अड्डा बना लेंगे और उसको आप उसके उद्घाटन शिलान्यास को राजनीति करने लगेंगे तो मैं तो इससे बड़ा निंदनीय कार्य कोई नहीं मानता। मैं तो इतना कहूँगा कि संसद के उद्घाटन में सबको आना चाहिए। हमारी सरकार ने सबको निमंत्रण दिया है, सबको आना चाहिए और एक अच्छी भावना के साथ उसमें प्रतिभाग करना चाहिए, क्योंकि संसद में कोई सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं बैठेंगे, उसमें विपक्ष के लोग ही बैठेंगे। आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ओबीसी आरक्षण को लेकर के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, क्या है सर, क्या बात है? नहीं, देखिए वो पत्र में जो विषय उठाए गए हैं वो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला दिया है, उसके आगे जो भी बातचीत होगी। आपके क्या कहना है ओबीसी आरक्षण? मैंने फिर कहा, हमारी अध्यक्ष ने, हमारी पार्टी ने जो लिखा है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया है। मंत्री जी, चेयरमैन तो बदल गए हैं, सभासद भी बदल गए हैं, लेकिन वही पुराने ईओ साहब जो मौजूदा जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, उन्हीं के भरोसे ये नगर पालिका चलेगी या फिर वहाँ पे भी बदलाव? नहीं, देखिए मेरे संज्ञान में ऐसा अभी तक विषय नहीं आया था। जो भी विषय, सरकार हमारी भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और जो भी कोई गलत काम करेगा, किसी भी प्रकार का गलत काम होगा, उसको बख्शा नहीं। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा। नगर की देवपुर जनता को पहले तो आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उन्होंने अपना असीमित प्यार देकर और शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी जीत देकर जो है सबसे बड़ा काम किया है, इसलिए हम अपने नगर की जनता के लिए नगर पालिका पंचायत विकास में सफाई, पेयजल और विकास 4 एजेंडे रहते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या सफाई में आता है। तो आप 5 साल नहीं थे, 5 साल के कार्यकाल में सफाई के लिए क्या योजना तैयार की? देखिए, हम लोगों ने चुनाव परिणाम आने के बाद से लेकर शपथ ग्रहण के बीच में बहुत सारी जानकारियाँ नगर पालिका से प्राप्त। आज हम लोगों ने शपथ ग्रहण लिया है अपने बोर्ड के 25 सभासदों। अब हम लोग मिलकर एक अच्छा खाका खींचेंगे सफाई का, बिजली का, पानी का, निर्माण का, पार्किंग का, गोमती नदी में गंदा पानी न जाए इसका, और तमाम ऐसे जो भी नगर की जनता के हित के काम हैं जिस पर हम लोग सामूहिक रूप से बैठ के चर्चा करेंगे। एक बृहद योजना बनाकर और एक चौमुखी विकास का काम हम साथ में करने वाले हैं। पूर्व ईओ थे भ्रष्टाचार में सम्मिलित थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है? कौन पूर्व ईओ जो मौजूदा ईओ हैं उनके कार्रवाई तो हमको पता नहीं। कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पावर सीज हुआ, तो भाई उस वहाँ थे नहीं, इसके ऊपर आरोप लगा, इसके ऊपर नहीं लगा है। अगर कहीं कोई जांच चल रही है तो जांच का विषय है, इसको जो है शासन प्रशासन देखेगा। और कहीं पर अगर बहुत भारी अनियमितता है इसको हम लोग भी देखें। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाराबंकी रामनगर हाईवे पर शहाबपुर नहर के बाराबंकी की ओर जा रही 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिसमें एक बाइक के पीछे बैठी 13 वर्षीय लड़की सड़क पर आ गिरी और रामनगर की ओर जा रहे अज्ञात ट्रक ने कुचल दिया, जिसकी घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। दोनों बाइकों पर सवार अन्य 3 लोग घायल हो गए, जिनको पुलिस ने एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता सरवर अली की रिपोर्ट। जनपद जौनपुर के गौरा बादशाहपुर नगर पंचायत में आज शपथ ग्रहण समारोह में उपजिलाधिकारी माज अख्तर के नेतृत्व में अध्यक्ष एवं 15 सभासद को शपथ ग्रहण कराया गया। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी डॉक्टर अनुपम सिंह ने कहा कि अब से जो भी कार्य कराए जाएंगे वह बोर्ड की सर्वसहमति से किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक हरेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को कायम करते हुए प्रदेश में गुंडा माफियाओं का पतन कर दिया है और मई में शिमला बना दिया है। और अंत में नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर अध्यक्षपति दिनेश सोनकर ने कहा कि मैं समस्त नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर की जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। जौनपुर से सीनू संवाददाता विपिन तिवारी की रिपोर्ट।
सरकार जहां एक और महिला सशक्तिकरण बनाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के नुमाइंदे सरकार के ही साख पर बट्टा लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला रायबरेली जिले के गदागंज थाना क्षेत्र के गांव का है। गांव की रहने वाली एक महिला का कहना है कि वह अपने घर में रात में सो रहे थे, तभी पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति उसके घर में घुस आया और कितने कुत्ते सोते समय इसलिए फोटो खींचने के बाद महिला को जगाकर उसके साथ संबंध बनाने की बात कही, जिस पर महिला ने इसका विरोध किया तो युवक ने धमकी दी कि अगर उसकी बात ना मानी तो पूरे गांव में फोटो वायरल कर देगा। लेकिन पिता के विरोध के बाद आरोपी युवक वहां से भाग निकले और महिला ने थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बजाय सुलह समझौता करने का दबाव बनाया। क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ है? मामला हुआ मेरे सोने के समय पर मेरे फोटो खींच लिया। उसके बाद मेरे देवर को शिवम सिपाही मिला, कहा 15,000 दो, मैंने मुकदमा लिखवा देंगे। कौन शिवम सिपाही थाने में रहते हैं क्या? हाँ। क्या कहा उन्होंने? कहा कि मुकदमा लिखवा देंगे। पैसा दोगे तो मुकदमा लिखाएंगे। हाँ। कौन है जो आपके साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है? तो ना गांव की हैं क्या? गाँव का है। थाने में शिकायत किए? हाँ। क्या कहा थाने पर? वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। थाने सुनवाई नहीं? वहाँ सुलहनामा अपने आप से लिखा। सुलहनामा करवा दिए क्या? नहीं, हमने नहीं करवाया, वो लोग अपने आप से बनवा लिया, सुलहनामा नहीं हुआ। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के ग्राम गुदनवारा में लहरेन धाम सरकार के तत्वाधान में 25 मई से 2 जून तक सीताराम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज पूरे क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम से विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा के दौरान दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने धार्मिक गीतों पर जमकर नृत्य किया एवं जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए नजर आए। लहरेन धाम सरकार के पीठाधीश्वर ने बताया कि लहरेन धाम पर देश विदेशों से श्रद्धालु अपनी समस्याओं को लेकर श्री बालाजी सरकार के दरबार पर आकर अर्जी लगाते हैं। बालाजी सरकार उन भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ प्रतिदिन दरबार लगाकर भक्तों की समस्याओं को सुना जाता है और उनका निदान भी किया जाता है। जी, जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। सभी भक्तों को सादर आशीर्वाद और श्री श्री 1000 बालाजी सरकार लहरेन सरकार के धाम के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए यह सीताराम महायज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है आज 25 मई से 2 जून तक। और यह श्री सीताराम महायज्ञ विश्व शांति के लिए और भारत में जो मन बुद्धि को कहें, लोगों के विचारों को कहें, क्योंकि एक एक घर में कहते जाएं तो भाई में भाईचारा नहीं रह गया है। उसी एकता के लिए धारण करवाने के लिए मानव में मानवता हो, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम, यही उद्घोष करते हुए अभी शोभा यात्रा को भी निकाला था 81 किलोमीटर की। और उसी के उपलक्ष्य में यह सीताराम महायज्ञ करने जा रहे हैं, जिससे घर में एक ही नारा, एक ही राम चलता जाए और भाई में भाईचारा बढ़ जाए। यही सीताराम महायज्ञ और श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें अनेकों संत महात्मा, श्री जगतगुरु रामभद्राचार्य जी भी और रावतपुरा सरकार जी के द्वारा यहाँ पर राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन आयोजन किया जा रहा है और साथ में सीताराम महायज्ञ का आयोजन भी किया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय लोग एवं देश देश से आए हुए भक्तगण और क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, शायद जिलों से भी, कई जिलों से लोग आए हुए हैं और जो अपने अपने कष्टों को लेकर के सिद्धपीठ आश्रम गुदनवारा पर आते हैं श्री लहरेन सरकार के चरणों के द्वारा, और उनकी कृपा से सभी लोगों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र के बारे में बात हो रही है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि मानव में मानवता आए, भाई में भाईचारा हो जाए तो हिंदू राष्ट्र अपने आप हो जाएगा। और हमारी ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन हर कोई कहता है हिंदू राष्ट्र, लेकिन हिंदू राष्ट्र तब बनेगा ना जब भाई में भाईचारा हो, मानव में मानवता आए। अगर हम एक एक घर को सुधारेंगे, भाई में भाईचारा लेकर के आ जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र बनाने अपने आप बन जाएगा। जो अभी गौ माता की बात आ रही है, गौ माता है जो अभी आदमी लोग छोड़ देते हैं सड़क पे, जी जी, तो बड़ी दयनीय स्थिति है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपने बड़े अच्छा सवाल किया। गाय माता के लिए वो मेरे भारत की माँ है, लेकिन हर कोई कहता है लेकिन करता नहीं है।
अगर एक एक घर में एक एक गाय बंध जाए तो ऐसे रोडों पे नहीं घूमेंगी। एक व्यक्ति एक। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फतेहपुर 84 विकास खंड के अंतर्गत आज फतेहपुर नगर पंचायत के नवनिर्वाचित चेयरमैन मिथिलेश कुमार जायसवाल एवं विभिन्न वार्डों के सभासदों को शपथ ग्रहण कार्यक्रम में राम जानकी पैलेस में उपजिलाधिकारी बांगरमऊ उदित नारायण सेंगर ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार, अवध क्षेत्र के उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा, जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार, ब्लॉक प्रमुख मनोज निषाद द्वारा नगर पंचायत के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया गया। वहीं चेयरमैन मिथिलेश जायसवाल ने वादा किया कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूर्ण करना ही लक्ष्य होगा। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।